डियर व्यूअर्स, टर्म टू के एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हो रहे हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत डरे भी हुए हैं कि पास होंगे या नहीं होंगे और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, इसको लेकर भी डाउट चल रहा है। अभी तक मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, फिर भी स्टूडेंट्स के कुछ डाउट बचे हुए हैं, तो आई होप इस वीडियो में सारे के सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि अगर किसी भी स्टूडेंट की टर्म 1 में 17 मार्क्स है और टर्म 2 में 10 मार्क्स हैं और उसका जो क्वेश्चन पेपर था वो मैक्सिमम मार्क्स थे उसके 80, तो देखेंगे क्या वो पास हो सकता है या नहीं हो सकता। साथ में ये भी देखेंगे कि जो वेटेज है वो अगर सेम होगी तो स्टूडेंट पास हो पाएगा इतने नंबरों से या नहीं हो पाएगा, या वेटेज डिफरेंट होने पर पास हो पाएगा या नहीं। तो पहले हमारा केस वन ये मान के चलते हैं कि दोनों ही टर्म्स की वेटेज सेम है, तो सेम वेटेज है। टर्म 1 भी 50% वेटेज रखता है और टर्म 2 भी 50%। तो टर्म 1 में आपके मार्क्स थे 17, टर्म 2 में थे 10, तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 27। क्योंकि सेम वेटेज है तो मार्क्स उतने ही जुड़ेंगे, ना किसी के घटेंगे ना किसी टर्म के मार्क्स बढ़ेंगे। 27 मार्क्स आपके आए हैं और आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो 80 मार्क्स का था, तो आप आराम से पास हो जाएंगे अगर वेटेज सेम है तो। बात करते हैं केस 2 की। केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 सिंपली ये हो सकता है कि टर्म 1 की जो वेटेज है वो 25% है, क्योंकि 25% से तो कम वेटेज मुझे लगता नहीं कि होगी किसी भी स्कूल में। और टर्म 2 की वेटेज मान लेते हैं 75% है। अब अगर आपके मार्क्स उतने ही हैं, उतने का मतलब टर्म 1 में आपके 17 मार्क्स हैं और टर्म 2 में आपके 10 मार्क्स हैं, क्या अब आप इस केस में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं। तो अब वेटेज हमने कर दी है टर्म 1 की 25% और टर्म 2 की वेटेज कर दी है 75%। तो टर्म 1 की वेटेज 25% है, इसका मतलब टर्म 1 का जो एक नंबर है 1 मार्क, वो किसके बराबर होगा? वो होगा 25/40। यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करें 0.625, तो आपका एक नंबर टर्म 1 का 0.62 के बराबर है। तो आपके टर्म 1 में कितने मार्क्स हमने एज्यूम किए थे? 17 मार्क्स। तो 17 मार्क्स आपके टर्म 1 में थे, तो इसके हिसाब से आपके मार्क्स हो गए हैं टर्म 1 में 10.6 मार्क्स, या 10.625 कह सकते हैं। यह आपके टर्म 1 के मार्क्स हो गए अगर आपकी वेटेज कितनी है? 25% है टर्म 1 की। तो देखते हैं स्टूडेंट पास होगा कि नहीं होगा। अब बात करते हैं टर्म 2 में आपके कितने मार्क्स आए थे। तो टर्म 2 में आपके मार्क्स आए थे 10। अब इस बार टर्म 2 की वेटेज कितनी रहने वाली है? 75%। तो हम सेकेंड केस डिस्कस कर रहे हैं। तो 10 नंबर आपके आए हैं टर्म 2 में और एक नंबर इस बार कितने नंबर का होगा? 75/40। तो इस बार आपका जो 1 मार्क है, एक अकेला नंबर टर्म 2 में, वो एक नंबर के बराबर नहीं है, वो 1.875 के बराबर है। तो आपके 10 मार्क्स थे, इसका मतलब आपके हो गए हैं 18.75 मार्क्स टर्म 2 में। यानी कि 10 नंबर कितने नंबर के बराबर हो गया है? 18 नंबर का हो गया है। 18 क्या, 19 ही मान लीजिए। तो इस तरह से हमने देखा सेकंड केस में आपके जो मार्क्स बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। टर्म 2 में आपके बन गए 18.75 और टर्म 1 में 10.625 के आसपास बने थे। तो आप ऐड कीजिए, आपके नंबर करीब हो गए 29 के आसपास। तो आप देखिए यहाँ पे अगर टर्म 2 की वेटेज बढ़ जाती है तो आपका एक नंबर 1.8 नंबर के बराबर है, यानी कि आपकी टोटल परसेंटेज बढ़ गई। टर्म 1 में जबकि आपके अगर वेटेज सेम थी तो आपके सिर्फ टोटल 27 मार्क्स बन रहे थे, जबकि टर्म 1 की वेटेज कम करने के बाद टर्म 2 की वेटेज अगर बढ़ा दी जाए तो आपके मार्क्स कितने बनते हैं? 29।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर वेटेज सेम है फिर तो सिंपली ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, टर्म 1 की वेटेज कम कर दी जाएगी, यानी कि 25% कर दी जाएगी, और टर्म 2 की 75। उस केस में अगर आप टर्म 2 में 5-10 नंबर भी लाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एक नंबर 1.8 मार्क्स के बराबर है। आई होप अब आपके डाउट्स ख़त्म हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को ख़त्म कर दिया जाए और आप जो है टेंशन फ्री हो जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो यार तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स इस बात को लेकर टेंशन में पास होंगे कि नहीं होंगी, उनके ये सारे डाउट्स सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाए।